बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील गृहधीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्वताजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है। यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे स्वर्गीय परलोकवासी जोगिंदर बाबू के सुपुत्री कोमल कुमारी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संतमत सत्संग का आयोजन किए। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है और भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक तृतीय सोपान अरण्य कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, जंगल का कांड मतलब जंगल की लीला, जंगल की कथा। हम लोग सुन रहे थे कि भगवान श्री राम माता सबरी की कुटिया में पधारे हुए।
और माता सबरी परम भक्तिन है, भक्ति के सभी अंगों में निपुण है, भक्ति के परम प्रकाष्ठा को वह प्राप्त कर चुकी है। तो भगवान सबके कुटी में नहीं पधारते हैं, जो भक्त होते हैं उसी की कुटी में पधारते हैं। और कौन भक्त है ये भगवान को अच्छी तरह से पता है। किसी को पता हो चाहे नहीं हो, लेकिन परमात्मा जानते हैं कि कौन मेरा असली भक्त है। गुरु महाराज की वाणी में आया, पाखंड अरुहंकार तजी, निष्कपट हो अरुदीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। यह भक्त का लक्षण स्वभाव बतलाया गया कि जो भक्त होता है उसके अंदर में पाखंड नहीं होता है, उसके अंदर में अहंकार नहीं होता है, उसके अंदर में किसी प्रकार की चाहना नहीं होती है, उसके मन में किसी के प्रति न ईर्ष्या होता है न द्वेष होता है, उसके अंदर न किसी प्रकार की कामना होती है, न क्रोध होता है, न लोभ होता है, और न ही किसी प्रकार की आसक्ति होती है। इसीलिए गुरुदेव लिखते हैं कि पाखंड अरुहंकार तजी, निष्कपट हो अरुदीन हो। जब ऐसी हमारे अंदर में वृत्ति आ जाएगी तब समर्पण स्वतः हो जाएगा। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। तब जब हमारे अंदर में समर्पण की भावना आ जाएगी तब हमसे भक्ति होगी और वास्तव में हम भगवान के भक्त बनेंगे। ऐसी ही भक्तिन है माता सबरी। उसके अंदर में न तो पाखंड है, न किसी प्रकार का अहंकार है, न किसी से ईर्ष्या है, न राग है, न रोष है, न द्वेष है, न काम है, न क्रोध है। वह षड विकारों से रहित है। माता सबरी षड विकारों से रहित है। वह परम भक्तिन है। वह भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी है। और ऐसी परम भक्तिन माता सबरी के द्वार पर कुटिया में प्रभु श्री राम पधारे हुए। क्योंकि गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, क्या लिखते हैं गोस्वामी जी? लिखते हैं, निर्मल मन सो जन मोहि पावा, आ मोहि कपट छल छिद्र नहीं भावा। स्पष्ट गोस्वामी जी ने लिखा। एक ही चौपाई में उन्होंने सब बात लिख दी कि निर्मल मन, जिसका मन निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, निश्चल है, वही भक्त भक्ति करके मुझे प्राप्त कर सकता है। अमोही कपट छल छिद्र नहीं भावा। लेकिन जो कपटी है, जो कि छल से भरा हुआ है, जिसके अंदर में काम क्रोध राग रोष ईर्ष्या द्वेष का छिद्र है, वह कितना भी भक्ति कर ले, उसकी पाखंडी वाली भक्ति होगी, डंभी भक्ति होगी, छल कपट प्रपंच से भरी हुई भक्ति होगी, वह कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान ने कहा कि निर्मल मन सो जन मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छिद्र नहीं भावा। ऐसी ही माता सबरी है। उसका मन निर्मल है, पवित्र है, छल कपट से रहित है। जब भगवान श्री राम माता सबरी की कुटिया में पधारे हैं तो माता सबरी कितनी हर्षित हो रही है, गदगद हो रही है। वह अनुमान भी नहीं लगा सकती थी कि भगवान सबसे पहले मेरी कुटिया में पधारेंगे, क्योंकि उस जंगल में बहुत सारे साधु महात्मा थे, बहुत सारे ऋषि मुनि थे जो ध्यान लगाए हुए थे भगवान का कि भगवान सबसे पहले मेरी कुटिया में पधारेंगे। लेकिन भगवान किसी की कुटिया में नहीं जा करके उस जंगल में सबसे पहले माता सबरी की कुटिया में गए। माता सबरी इतना सोच भी नहीं सकी थी कि सबसे प्रभु पहले मेरी ही कुटिया में आएंगे। इसीलिए वह बहुत हर्षित हो रही है और बड़ा ही मन वह यह भी सोच रही है कि मैं इतनी पापिनी हूँ, इतनी नीच जाति की हूँ, इतनी मंद बुद्धि की हूँ
इतनी मोटी खोटी स्त्री हूँ, अनपढ़ गवार स्त्री हूँ, लेकिन भगवान ने ये सब नहीं देख करके मेरे अंदर के प्रेम को देखा, मेरी भक्ति को देखा। इसीलिए एक शायर ने कहा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते दे। इसीलिए गदगद होकर के माता सबरी कह रही है कि प्रभु के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। कि हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति, मैं आपकी वंदना किस प्रकार करूं? मैं अधम जाति की, नीच जाति की, उसमें भी भारी जड़ बुद्धि वाली, मंद बुद्धि वाली खोटी स्त्री हूँ प्रभु। भगवान श्री राम माता सबरी प्रभु श्री राम से कह रही है। आगे कहती है कि अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मह मति मैं मंद अघारी। कि हे पाप के शत्रु, भगवान पाप के शत्रु बतलाए गए। हे पाप के शत्रु, स्त्रियों में जो सबसे नीच जाति की स्त्री होती है, और उस नीच जाति की स्त्री में भी जो सबसे पापिनी स्त्री होती है, हे प्रभु वही मैं पापिनी स्त्री। देखिए सबरी कैसी है, वो अपने गुण का बखान नहीं कर रही है, लेकिन लोग भगवान के सामने संत के पास जाते हैं तो अपना गुण सुनाते हैं कि बाबा हम कोई पाप नहीं किए हैं, बाबा हम बहुत पवित्र आत्मा हैं, लेकिन मेरे साथ इतना दुख क्यों? इसी से पता चलता है कि तुम कितने पापी हो। इसी से पता चलता है कि तुम कितने पापी हो, क्योंकि जो पापी व्यक्ति होता है वही अपना बड़प्पन करता है, वही अपना गुणगान करता है, वही अपना यशगान करता है, वही अपना कृति अपना यश सुनाता है। लेकिन जो पुण्यात्मा है वह कभी भी अपना यश नहीं गाता है, अपनी कृति नहीं सुनाता है, और खास करके भगवान के दरबार में, संतों के दरबार में। जब तुम सर्वगुण संपन्न हो तो फिर इस दरबार में आने की क्या जरूरत है? लेकिन माता सबरी कैसी है, और हमारे गुरु महाराज भी देखिए क्या कहते हैं, मोरी मति अति नीच अनारी, सब संतन की बड़ी बड़ी। गुरु महाराज ने भी तो कहा, अपना यश नहीं गाया, अपने आकृति को सुनाया कि हे गुरुदेव मैं कितना पापी हूं, मैं सबसे नीच हूं, अनारी हूं, पापी हूं, मेरे में उतना सामर्थ्य नहीं है जो कि मैं आपका गुणगान कर सकूं, मैं आपकी भक्ति का बखान कर सकूं। वही माता सबरी है। जो भक्त होते हैं वह भगवान के सामने अपने गुण को नहीं सुनाते हैं, अपने अगर अवगुण नहीं भी है तो फिर भी इतना ना अवगुण निकाल कर रख देते हैं कि भगवान भी सोच में पड़ जाते हैं कि मेरा भक्त इतना पवित्र है, इतना गुण का खान है, भंडार है। ऐसे जो संत होते हैं, ऐसे जो भक्त होते हैं, लेकिन अपना गुण नहीं सुना करके अपने अवगुण को ही निकालते हैं। लेकिन संत और भगवंत कैसे होते हैं कि भक्त कितना भी दुर्गुण से क्यों न भरा हुआ हो, उसके दुर्गुण को छुपा लेते हैं और उसका गुण का ही बखान करते हैं। जो भगवान होते हैं, जो संत होते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जसु पावा। कि संत का लक्षण स्वभाव बतलाते हैं कि संत कैसे होते हैं। वे स्वयं दुख सह करके अपने भक्त के दोषों को छिपा लेते, उसके पाप को छिपा लेते हैं, स्वयं दुख सह करके। ऐसे संत होते हैं। वंदनीय जेहि जग जसु पावा। ऐसे जो संत होते हैं वही संसार में पूज्य होते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। तो माता सबरी अपना अवगुण सुना रही है, अपना दुर्गुण सुना रही है। अधम ते अधम अधम अति नारी, अतिन्ह मह मति मैं मंद अघारी। भगवान श्री राम को माता सबरी कह रही है। यह सब इतना सुन करके भगवान श्री राम को भी रहा नहीं गया। भगवान श्री राम किससे कह रहे हैं? माता सबरी से कह रहे हैं
कि कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। भगवान माता सबरी से कह रहे कि ऐ सबरी मेरी बात सुन, मैं अपना संबंध अपना नाता केवल भक्ति से रखता, क्योंकि भगवान को भक्ति प्यारी है। भगवान कह रहे हैं कि मेरा नाता केवल भक्ति से है। मेरे पास में कितना धन है इससे प्रभु को कोई मतलब नहीं है। मेरे पास में कितनी संपत्ति है, कितना जगह जमीन मकान दुकान है, उससे प्रभु को मतलब नहीं है। हम किस जाति के हैं, ऊंची जाति के हैं कि नीच जाति के हैं, इससे भी प्रभु को मतलब नहीं है। हम किस कुल के हैं, किस खानदान के हैं, किस गोत्र के हैं, इससे भी परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है। हम कितने धर्मात्मा हैं, कितने पुण्यात्मा हैं, इससे भी प्रभु को कोई लेना देना नहीं है। हम कितने बलवान हैं, रूपवान हैं, चतुर्वान हैं, गुणवान हैं, इससे भी प्रभु को कोई लेना देना नहीं। इसलिए भगवान ने कहा जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। इतना सब कुछ हो व्यक्ति में, लेकिन इतना सब होते हुए भी वह भक्ति से हीन हो। भगवान राम ने कहा वह ऊंची जाति का हो, उसका कुल खानदान बड़ा ऊंचा हो, धनवान हो, गुणवान हो, रूपवान हो, चतुर्वान हो, पूरे संसार में उसका यश फैला हुआ हो, चारों तरफ उसकी कृति फैली हुई हो, इतना सब कुछ हो। भगवान श्री राम ने माता सबरी से कहा लेकिन हे सबरी अगर वह भक्ति से हीन हो तो जानती हो वह मुझे देखने में कैसा लगता है? वह मुझे देखने में उसी बादल के जैसा लगता है जिस बादल में एक बूंद भी जल नहीं है। एक बूंद भी जल नहीं है। जिस बादल में जल नहीं रहता है वह बादल देखिए कितना सुंदर लगता है देखने में, एकदम सफेद चकाचक लगता है, उसी बादल के तरह है। लेकिन वह बादल किस काम का? उसमें एक बूंद भी जल नहीं है, केवल देखने में चकाचक है, लेकिन उससे कोई काम आने वाला नहीं। उसी बादल की तरह देखने में मुझे शोभाहीन लगता है। उस बादल की शोभा है? जिस बादल में जल नहीं है उसकी शोभा है? शोभा उसी बादल की होती है जिसमें जल होता है, और जिसमें जल नहीं है वो देखने में केवल सुंदर है, वो किसी काम का नहीं, वो मुझे देखने में शोभाहीन लगता है, उसी बादल की तरह। इसीलिए यहाँ प्रधानता भक्ति की है, भक्ति की प्रधानता है। भगतिहीन नर सोहै कैसा, अब बिनु जल बारिद देखिए। इससे सिद्ध होता है, इससे स्पष्ट होता है कि परमात्मा को भक्ति प्यारी है। भक्ति, अब प्रश्न उठता है भक्ति। अब भक्ति के बारे में हम लोग सुनेंगे कि भक्ति है क्या। भक्ति का मतलब होता है सेवा, भक्ति का मतलब पूजा, सेवा। तो पूजा किसकी, सेवा किसकी? तो हम लोग किसी न किसी रूप में भक्ति करते हैं। कोई भगवान शिव की पूजा करते हैं, कोई राम की पूजा करते हैं, कोई कृष्ण की पूजा करते हैं, कोई दुर्गा काली की पूजा करते हैं, कोई गुरु की पूजा करते हैं। तो सब लोग पूजा करते हैं, लेकिन वास्तव में पूजा कहते किसको यह जानना पड़ेगा, ठीक है ना। भक्ति की प्रकाष्ठा कहाँ है, पूजा की प्रकाष्ठा कहाँ है? तो भक्ति का मतलब होता है सेवा। किसकी सेवा? तो एक ईश्वर की सेवा। ईश्वर की सेवा, यहाँ जो सेवा करना है ईश्वर की सेवा करना, ठीक है ना। क्यों? जितने देवी देवता हैं सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। तो देवता बड़े हुए, देवी बड़ी हुई कि ईश्वर बड़े हुए? तो ईश्वर बड़े हुए। सबको परमात्मा ने बनाया तो परमात्मा सबसे बड़े हो गए। इसलिए परमात्मा सबसे बड़े हुए तो परमात्मा की भक्ति करनी है।
लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं कि वह ईश्वर कैसा है, तो उसकी हम भक्ति कैसे करेंगे। हम जानते हैं, ईश्वर को देखे हैं कि वह ईश्वर कैसा है, तो हम उसकी भक्ति कैसे करेंगे। गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु पग चलई सुनय बिनु काना, अकर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासो जाई नहीं बरनी। गोस्वामी जी ने ईश्वर स्वरूप के संबंध में कितना अच्छा वर्णन किया। बिनु पग चलई, वह ईश्वर ऐसा है कि वह बिना पांव का चलता है, उसको पैर ही नहीं है। सुनय बिनु काना, बिना कान का सुनता है, उसको कान ही नहीं है, कैसे पूजा करेंगे। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, उसको हाथ नहीं है लेकिन सब काम करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, उसको मुंह नहीं है लेकिन सब कुछ भक्षण करता है। जिह्वा नहीं है लेकिन सबका स्वाद लेता है, खट्टा मीठा तीता चरपरा तीखा सब कुछ स्वाद लेता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी। बिना मुंह का ही वह इतना बड़ा वक्ता है कि उसके जैसा कोई प्रवक्ता ही नहीं है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, उसको शरीर नहीं है लेकिन सबके साथ में वह परस करता है, मतलब सबके संग में रहता है, सबके संग में है, किसी से अलग नहीं है। बिना तन का ही वह सबका संग करता है, वह परमात्मा ऐसा है। उसको शरीर नहीं है लेकिन सबकी संगति करता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, उसको आंख नहीं है लेकिन सब कुछ देखता है। ग्रही घ्राण बिनु वास असेखा, उसको नाक नहीं है लेकिन सब सुगंध दुर्गंध वह लेने वाला। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। ऐसी अकथनीय उस प्रभु की लीला है, करनी है। उसकी महिमा का बखान कौन कर सकता है, उसकी कृति का यशगान कौन कर सकता है। वह परमात्मा ऐसा है। उस परमात्मा की सेवा आप कैसे करेंगे जरा बताइए। गोस्वामी जी ने लिखा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अरूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित्य नेति निरूप ही वेदा। वो राम तो ब्रह्म है ना, कोई व्यक्तिगत राम थोड़ी है। वो राम ब्रह्म है लेकिन किसी कारणवश वे जो परमात्मा है मनुष्य का शरीर धारण किए हैं, किसी कारणवश। कारण क्या है, जब जब होई धर्म की हानि। कारण क्या है, जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं वरनी, असीलई विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, अहरही कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस धराधाम पर, इस भूतल पर, इस अवितल पर, इस वसुंधरा पर धर्म का पतन होता है, हे अर्जुन, अधर्म का उत्थान होने लगता है, जब जब पापी लोग बढ़ जाते हैं, अनाचार अत्याचार दुराचार व्यभिचार करने लगते हैं, तब तब मैं किसी न किसी रूप में इस संसार में आता हूं, सृजन करता हूं। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं पुनः किसी न किसी रूप में इस संसार में आता हूं, शरीर धारण करता हूं। और शरीर धारण करके क्या करता हूं, तो भगवान ने कहा, परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, मैं संतों की रक्षा करता हूं, दुर्जनों का शत्रुओं का संहार करता हूं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और फिर हर युग में मैं पुनः धर्म की स्थापना करता हूं।
तो जब जब ऐसा अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, पापाचार होने लगता है, तब तब प्रभु किसी न किसी रूप में इस संसार में आते हैं, सगुण रूप में आते हैं, मनुष्य के शरीर में आते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि जब जब किसी न किसी रूप में परमात्मा आते हैं तो क्या करते हैं? भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरौ तनु भूप, या किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, जथा अनेकन भेष धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव देखावई आपुन होई न सोई। वह भक्तों को वही वही रूप बना करके दिखलाते हैं जो जो भक्त चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वे वही वही नहीं हो जाते। मतलब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिन तिन ऐसी। तो ऐसे जो परमात्मा हैं, ऐसे परमात्मा की हम भक्ति, ऐसे परमात्मा की हम सेवा कैसे करेंगे? एक संत हो गए स्वामी दयानंद सरस्वती, उनकी वाणी में आया, अजब हैरान हूँ भगवान, तुझे कैसे रिझाऊं मैं, ना कोई वस्तु ही है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। करूं किस तोर अवगाहन, तू मौजूद है हर जहां में, निरादर है तुझको बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं। तुम ही हो मूर्तियों में और तुम ही व्यापक हो फूलों में, भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। लगाना भोग क्या तुमको, ये भी अपमान करना है, जो सारे जग को खिलाता है उसको कैसे खिलाऊं मैं। तुम्हारी रोशनी से रोशन है सूरज चांद और सितारे, महा अंधेर है अगर तुमको दीपक दिखलाऊं। न बाहें है न गर्दन है न सीना है न पेशानी, तू है निर्लेप नारायण स्वामी, कहाँ चंदन लगाऊं। ऐसे जो परमात्मा है उसकी भक्ति हम कैसे करेंगे? तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, ऐसी सेवकु सेवा करे जिसका जीव तीसु आगे धरे। अगर परमात्मा की भक्ति करनी है तो आप ऐसी भक्ति कीजिए, ऐसी सेवा कीजिए कि जिस परमात्मा के हम अंश हैं, जिस परमात्मा के हम अंश हैं, यह जो आत्मा है उस परमात्मा का अंश है। हम अंशी हैं और परमात्मा क्या है? हम अंश हैं, परमात्मा अंशी है। गुरु महाराज की वाणी में आया, करहूं अनुग्रह प्रीतम साहब, तुम अंशक मैं अंश हो, तुम सूरज मैं किरण तुम्हारी, तुम वंशक मैं वंश। तो वह जो परमात्मा अंशी है, हम जो परमात्मा के अंश हैं, अगर हमको परमात्मा से सचमुच में प्रेम है तो इस अंश को उस अंशी में मिला दीजिए। अगर प्रेम है तब, माता सबरी को प्रेम था ना, तब ना अपने को प्रभु में मिला दी थी, भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर ली थी। केवल भक्त कहने से हम भक्त नहीं बनेंगे, भक्त बनने के लिए भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त करना पड़ेगा। तो इस आत्मा को उस परमात्मा से मिला दीजिए। कैसे मिलाएंगे इस आत्मा को परमात्मा से? यह आत्मा तो शरीर और इंद्रियों के आवरण में बद्ध है, कैद है, कैद है। कैसे इसको परमात्मा से मिलाएंगे? श्री हजूर संसेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे, बंध दशा में जीव है और मुक्त दशा में राम, और जो कोई जाने राम को सो भी होते राम। ठीक है ना? यह जीव बंध दशा में है और परमात्मा मुक्त दशा में है। ठीक है ना? परमात्मा मुक्त दशा में है, जीव बद्ध है, ठीक है ना, और परमात्मा मुक्त है। वह जो परमात्मा मुक्त है और हम बंधे हुए हैं, तो पहले अपने को बंधन से खोलना पड़ेगा। मेरा भी हाथ बंधा हुआ है और आपका भी हाथ बंधा हुआ है,
और हम आपको कहेंगे कि मेरा हाथ खोल दीजिए, खोल सकेंगे? मेरा भी हाथ बंधा हुआ है और आपका भी हाथ बंधा हुआ है, हम कहेंगे मेरा हाथ खोल दीजिए, आप खोल सकेंगे? जब तक आपका हाथ नहीं खुलेगा आप मेरे हाथ को कैसे खोलिएगा? कहने का मतलब समझें, जो मुक्त है, जो बंधा हुआ नहीं है, वही हमको बंधन से छुटकारा दिला सकता है, ठीक है ना? और जो बंधा हुआ है उसी के पास जाएंगे कि हमको बंधन से छुटकारा दिला दीजिए, अरे वो तो खुद बंधा हुआ है, वो हमको कहां से बंधन से छुटकारा दिलाएगा? तो पहले जरा आंख खोल करके देखिए पूरी दुनिया में कि बंधा हुआ कौन नहीं है। संसार में जरा नजर दौड़ाइए तो देखिए कि कौन बंधन से मुक्त है। माताजी, पिताजी, भाई, बंधु, परिवार, देखेंगे सब बंधा हुआ है। माँ भी हमारी बंधी हुई है शरीर और इंद्रियों के बंधन में, बाप भी बंधा हुआ है, भाई बंधु भी बंधा हुआ है। अब जरा देवी देवता की ओर निहारते हैं जिसकी हम पूजा करते हैं, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, 33 कोटि देवता बंधे हुए, वे भी खुले हुए नहीं। अब कौन बंधन से छुटकारा दिलाएगा? जरा हमें बता दीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई, इनके भरोसे मत कोई रहिए, इन्हों मुक्ति न पाई। ये भी बंधन में पड़े हुए हैं। तो बंधन से कौन रहित है, जरा विचार करना पड़ेगा। संत पलटू साहब की वाणी में आया। संत पलटू साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? संत पलटू साहब की वाणी में आया, भूत पिचास को पूजते, मर को होवे भूत है जी, अभूत जोनी भ्रमत रहे, वाको नहीं आकूट है जी, गुबरैला फूल पर न बैठे, वह बैठे गुह और मूत पर जी, अब पलटू कुल रीति नहीं छोड़े, जहां बाप गया तहां पूत है जी। संत चरण को छारी के पूजत भूत बैताल, अब पूजत भूत बैताल मुँह पर भूते होई, जेकर जहाँ जीव अंत को पावे सोई, देवी देवा सब झूठ सकल मन की भ्रमना, ताही में परा है जीव लगा है जीवन मरना, पलटू अंत घसीटी हैं, पलटू अंत घसीटी हैं। अंत में वो घसीट घसीट करके नरक कुंड में लेकर के जाएगा। संत चरण को पूजते, इसीलिए संत के शरण में जाना चाहिए, संतों के चरण की पूजा करनी चाहिए। संत चरण को छारी के पूजत भूत बैताल। तो संत पलटू साहब कहते हैं, संत पलटू साहब की वाणी में आया कि सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार। सबसे बड़े हैं संत, संत से बड़े कोई नहीं होते हैं। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि हे प्रभु, मैं आपके इस विश्व रूप में संपूर्ण चराचर प्राणियों को देख रहा हूँ, कमल पर आसीन ब्रह्मा को देख रहा हूँ, भगवान शिव को देख रहा हूँ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए, माता पार्वती को देख रहा हूँ, लक्ष्मी को देख रहा हूँ, सरस्वती को देख रहा हूँ, 33 कोटि देवता को देख रहा हूँ। प्रभु मैं देख रहा हूँ पूरा ब्रह्मांड आपके शरीर के भीतर में क्या हो रहा है, प्रलय हो रहा है, फिर से इसका जन्म हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, लाखों लाख जीव मर रहे हैं, लाखों लाख जीव उत्पन्न हो रहे हैं। प्रभु पूरे भूमंडल को, असंख्य ब्रह्मांड को, कोटि देवता को मैं आपके भीतर देख रहा हूं। लेकिन प्रभु आपके माथे पर ये जो लंबे लंबे दाढ़ी वाले महात्मा हैं, इनको मैं आपके माथे के ऊपर में देख रहा हूं। ये कौन है जो आपके सिर के ऊपर में बैठे हुए हैं? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये जो हमारे माथे पर लंबे लंबे दाढ़ी वाले महात्मा बैठे हैं, ये संत हैं, और संत को मैं अपने माथे पर रखता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया मेरा ध्यान करती है और मैं ऐसे संत का ध्यान करता हूं, ऐसे महात्मा का ध्यान करता हूं। इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए संत पलटू साहब की वाणी में आया,
बड़ा होए ते ही पूजिए, संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लीना, अब देवता 33 कोटि नजर में सबको चीना। सबका खंडन किया खोज के तीन निकारा, तीनों में दुई सही मुक्ति का एके द्वारा, हरि को लिया निकारी बहुरी तीन मंत्र विचारा, हरि है गुण के बीच संत है गुण ते न्यारा। इसलिए पलटू प्रथमे संत जन, दूजे हैं करतार, अरे बड़ा होए ते ही पूजिए संतन किया विचार। इसलिए सबसे बड़े संत हैं वही इस दुनिया में बंधन से रहित, वे बंधन से रहित हैं, वे बंधन में नहीं हैं, तो उनका हाथ खुला हुआ है। तो जो बंधन से रहित हैं वही हमें भी बंधन से छुटकारा दिला सकते हैं। तो ऐसे बंधन रहित संत सदगुरु के शरण में जाएंगे, उनसे सदयुक्ति जान करके एक ईश्वर की भक्ति करेंगे, तो भक्ति करते करते एक दिन हम भी बंधन रहित हो जाएंगे और उस निर्बंध परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए। तब हम भी दास भाव को प्राप्त होंगे, अर्थात हम भी उस परमात्मा को माता सबरी के जैसे प्राप्त कर लेंगे। तब अंत में वही दशा हमारी हो जाएगी। कही कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे, अतजी योग पावक दे हरि पद लीन भई जान नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो, अब विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग। मतलब संपूर्ण कथाओं को सुन माता सबरी भगवान श्री राम के मुखमंडल को निहारती है गौर से। सभी कथाओं को सुन, प्रभु जब सब उपदेश कर देते हैं माता सबरी को, तो माता सबरी गौर से भगवान के मुखमंडल को निहारती है और उनके चरण कमल को अपने हृदय में धारण करती है। मतलब उनके सूक्ष्म रूप को, अर्थात उस बिंदु में चरण नख क्या है? वही ज्योतिर्मय बिंदु। उस ज्योतिर्मय बिंदु में अपने मन को लगा देती है आंख बंद करके, उसको हृदय में धारण करती है। किस हृदय में? योग हृदय में। योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या, सत्य सरल युक्ति पास न, और पास है तो क्या, सदगुरु कृपा की आस न, और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास न, विश्वास है तो क्या। गुरु महाराज की वाणी में आया। तो माता सबरी जो है प्रभु श्री राम के मुखमंडल को निहारती हुई उनके चरण कमल को, उनके ज्योतिर्मय बिंदु को, अनु से अनुरूप को योग हृदय में धारण करके दृष्टि की दोनों धारे मिलती है, अग्नि की ज्योति प्रकट होती है और माता सबरी सूक्ष्म रूप में उस बिंदु में प्रवेश करके योगा अग्नि में अपने देह को परित्याग करके परमात्मा के उस परम पद में जाकर के समा जाती है, जहां से फिर वापस आना नहीं होता। हे मनुष्यों, संसार में बहुत प्रकार के कर्म हैं, धर्म है, मत है, मतांतर है, मजहब है, संप्रदाय है, रिलीजन है। अरे इन सब से अपने मन को हटाकर प्रभु श्री राम के चरण में प्रेम क्यों नहीं करते हो? उनके चरणों में प्रेम करो, उस राम के चरणों में प्रेम करो, अगर तुम अपना पूरा कल्याण चाहते हो, पूरा कल्याण चाहते, ठीक है ना। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं। ऐसी नीच जाति की स्त्री थी माता सबरी, ऐसी नीच जाति की स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, ठीक है ना, अरे मन तू भी उस प्रभु की भक्ति क्यों नहीं करता है? अगर हम भी चाहते हैं मुक्ति को प्राप्त कर लें तो ऐसे राम की भक्ति करें, लेकिन गुरु से जुक्ति जान करके करें, क्योंकि बिना गुरु माला फेरता, इसको खूब याद रखिए। गुरु धारण नहीं किए हैं लेकिन माला फेर रहे हैं, राम राम, राधे कृष्ण, श्याम श्याम। गुरु धारण नहीं किए हैं, गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान। खूब दान कर रहे हैं, खूब घंटी बजा रहे हैं, खूब गीत गा रहे हैं, खूब भजन गा रहे हैं, कोई काम का नहीं। गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, अब गुरु बिनु सब निष्फल गया, अब बूझो वेद पुराण।
इसीलिए गुरु भगति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। इसीलिए निगुरा बनने से काम नहीं चलेगा। जो निगुरा होता है, भगवान अगर वह किसी स्थान पर बैठ जाता है ना, तो उस स्थान की मिट्टी को फेंकवा देते हैं। हम लोग जानते हैं कि देवर्षि नारद बाबा आते थे भगवान विष्णु के पास में, और जिस स्थान पर बैठते थे जब चले जाते थे तो भगवान विष्णु अपने पार्षद को बुलाते थे और 1.25 हाथ मट्टी खुदवा करके वहां से फेंकवाते थे। एक दिन की बात है कि जो पार्षद थे एक दिन देवर्षि नारद बाबा से कह दिए कि देवर्षि नारद बाबा, आपको पता है आप तो भगवान का दर्शन करने जाते हैं, लेकिन जब चले जाते हैं तो जहां आप बैठते हैं तो हम ही लोग को भगवान बुलाते हैं, और जहां आप बैठते हैं ना तो वहां से 1.25 हाथ मट्टी कुरवा करके हम लोग से फेंकवाते। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो देख लीजिएगा। तो एक दिन भगवान विष्णु के पास देवर्षि नारद बाबा आए, बातचीत हुई, जब जाने लगे तो कुछ दूर पर जा करके छिप गए और देखते हैं लीला क्या होती है। तो भगवान विष्णु अपने पार्षद को बुलाते हैं, दोनों पार्षद को, कहते हैं यहाँ का मिट्टी खोदो, और खोद के फेंकवा देते हैं। तो देवर्षि नारद बाबा आते हैं, कहते हैं भगवान से, विष्णु से कि भगवान आप मेरे जाने के बाद मेरा इतना घोर अपमान करते हैं कि जिस स्थान पर मैं बैठता हूँ वहाँ का मिट्टी आप खुदवा के फेंकवा देते हैं। ऐसा कारण क्या है? क्या मैं इतना अपवित्र हूँ, इतना अछूता हूँ? तो भगवान विष्णु कहते हैं नारद, तुमने गुरु धारण नहीं किया है, तुमने गुरु धारण नहीं किया है। तुम कितना भी ज्ञानी बन जाओ, कितना भी धर्मात्मा बन जाओ, कितना भी तुम वैकुंठ लोक आकर के हमसे बातचीत कर लो, लेकिन तुम जिस स्थान पर बैठते हो वह मट्टी अपवित्र हो जाता है। क्यों? तुमने गुरु धारण नहीं किया। जैसे देवर्षि नारद बाबा सुने, वहां से निकले कि किनको हम अपना गुरु बनाएं। देवर्षि नारद बाबा चले गए, जैसे सुने तुरंत निकल गए गुरु धारण करने के लिए। सनकादिक ऋषि के पास गए, संत कुमार के पास, और संत कुमार के पास जाकर के कहते हैं कि मैं गुरु धारण करने आया हूं आपका, मैं आपको गुरु बनाने आया हूं। तो संत कुमार कहते हैं देवर्षि नारद बाबा, बात तो ठीक है, आप मुझे अपना गुरु धारण करने आए हैं, लेकिन पहले यह बतलाइए कि आप क्या क्या जानते हैं, इतने दिनों में आपने क्या क्या सीखा। तो देवर्षि नारद बाबा कहते हैं मैंने तर्क शास्त्र सीखा, नीति शास्त्र सीखा, सांख्य योग्य सीखा, वेद शास्त्र सीखा, मैं नक्षत्र विद्या जानता हूँ, ज्योतिष विद्या जानता हूँ, भूत विद्या जानता हूँ, मैं पुराणों का ज्ञाता हूँ, वेद का ज्ञाता हूँ। यह सुन करके संत कुमार ने कहा आपने जितना भी कुछ सीखा वह सब तो संसार का विद्या है, इसमें से एक भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है। इसलिए अगर आप ब्रह्म विद्या ग्रहण करना चाहते हैं तो आपने जीवन में जितना कुछ सीखा है वह सब जाइए और दरिया में डाल करके आइए, तब मैं आपको ब्रह्म विद्या का रहस्य बतलाऊंगा। देवर्षि नारद बाबा जाते हैं, सबको दरिया में डाल के आते हैं, मतलब मैं कुछ भी नहीं जानता। कहने का भाव ये, जब गुरु के शरण में हम जाएं तो इस भाव से जाएं कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं। ये मन में अहंकार नहीं रहना चाहिए कि हम इतना इतना ज्ञाता हैं, इतना कुछ जानते हैं। तो मन में मान लेने पर हम कुछ नहीं जानते हैं तो गुरु जान जाते हैं कि ये सब कुछ दरिया में डाल दिया। तब आते हैं, तब ब्रह्म विद्या बतलाते हैं, तब वो दीक्षित होते हैं, गुरु धारण करते हैं। और तब जब जाते हैं भगवान विष्णु से मिलने तो भगवान विष्णु फिर मिट्टी काट करके नहीं फेंकवाते। सोचिए, इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे सुखदेव मुनि, वेद व्यास जी महाराज के सुपुत्र, 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रह गए। जानते हैं सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो, जोगी दुखिया जंगम दुखिया तपसी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे कोई महल न सुना हो। साच कहूं तो कोई न माने और झूठ कहा नहीं जाई हो, अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चलाई हो। ऐसे जो सुखदेव मुनि थे
जब वे माँ के पेट से निकले, दौड़ना शुरू किए और आकाश मार्ग से चले गए भगवान विष्णु के धाम, वहां पार्षद ने रोक दिया। कहाँ आए हैं? तो बैकुंठ जाना है, नहीं जा सकते हैं। आपने गुरु धारण किया? नहीं किए हैं। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लागा हरि के सेव, कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। वहीं से उनको वापस कर दिया गया। सुखदेव मुनि आए अपने पिता के पास, कहें कि आप मेरे पिता हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप ही मेरे गुरु बन जाइए। मुझे बैकुंठ से वापस लौटा दिया उनके पार्षदों ने, मिलने नहीं दिया भगवान विष्णु से। क्यों? क्योंकि मैंने गुरु धारण नहीं किया। इतने बड़े ज्ञानी थे। अब वेद व्यास जी महाराज सोचने लगे कि अगर मैं इसका गुरु बन भी गया तो मैं तो इसका बाप हूं, ये बाप ही समझेगा। राजा जनक बड़े उच्च कोटि के संत थे, विदेह मुक्त थे, उनके पास भेजा, जाओ उनको गुरु धारण करो जा करके, वे बहुत बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन जा रहे हो गुरु धारण करने, आकाश मार्ग से मत जाना, पैदल जाना। पैदल गए हैं, वहां का महल का देखे हैं, इतना नक्काशी किया हुआ महल, इतना भव्य शानदार सुसज्जित, मणि लगा हुआ, हीरा मोती जड़ा हुआ महल देखकर उनकी आंखें चौंधिया गई कि पिताजी ने हमें कहाँ भेज दिया। मैं गुरु धारण करने आया हूं, अब पिताजी मुझे किस भोगी राजा के राजमहल में भेज दिए हैं? मन में बहुत तरह की घृणित विचार आने लग गए मन में। वहां उनके द्वारपाल खड़े थे राजा जनक के महल के द्वार पर, राजमहल के द्वार पर। कहते जाइए, जा करके कहिए कि आपसे मिलने के लिए सुखदेव मुनि, वेद व्यास जी महाराज के सुपुत्र सुखदेव मुनि आए हुए हैं। जाइए आप अपने राजा को यह सूचना पहुंचा दीजिए। द्वारपाल जाते हैं और जा करके राजा से कहते हैं कि आपसे मिलने के लिए वेद व्यास जी महाराज के सुपुत्र सुखदेव मुनि आए हैं। राजा जनक तो अंतर्यामी महापुरुष थे, वे क्या कहते, जाओ उनको जा करके कह देना कि मैं नर्तकी का नाच अपने रंग महल में देख रहा हूं, जब इससे फुर्सत मिल जाएगी तो उनको बुला लिया जाएगा। जा करके यही कह दिया। अब मन में और हलचल होने लगा कि पिताजी ने कैसे भोगी विलासी राजा के पास भेज दिया, जो नर्तकी का नाच देखता है उसको मैं अपना गुरु बनाऊंगा। बहुत तरह का मन में संशय होने लग गया। फिर भी पिताजी की आज्ञा थी, खड़े रहे। सुबह से शाम हो गया, दूसरा दिन सुबह से शाम हुआ, तीसरा दिन हुआ, खड़े रह गए वहां। 3 दिन के बाद राजा जनक खबर भेजवाते हैं कि उनको बुलाइए। भूख प्यास से बुरा हाल हो गया सुखदेव मुनि का। जब आए हैं राजा के राजमहल में, उनके लिए पहले से व्यवस्था कर दिया गया था, भूख तो लगी थी, 3 दिन 3 रात के भूखे थे। ऐसा जगह उनको भोजन दिया गया था करने के लिए कि वहाँ का महल का छत जो है नीचे गिर रहा था, और उसी महल के गिरते हुए छत से एक तलवार बांध दिया गया था। उसका एक धागा छत के कॉर्नर से और दूसरा धागा तलवार का जो मुट्ठा होता है उसमें बांध दिया गया था, और तलवार का नोक नीचे लटक रहा था, और वहीं पर आसन लगाया हुआ था। कहते हैं सुखदेव मुनि, आपको बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले भोजन कीजिए। जल्दी से बैठ गए भोजन करने। जैसे नजर ऊपर गई, देखते तलवार नीचे गिर जाएगा, सिर फट जाएगा। बहुत तरह का भोजन था, जल्दी जल्दी भोजन किया, भूख लगी थी और जल्दी जल्दी भोजन करके उठ गए। फिर उसके बाद कहते हैं कि सुखदेव मुनि जाइए, आप मेरे राज्य में जितना महल है, जितने बाग हैं, बगीचे हैं, सब की सुंदरता देख करके आइए कि यह कैसा, कितना सुंदर है हमारा राजमहल, इसके उपवन कितने सुंदर सुंदर हैं। मनोहर दृश्य को देख करके आइए, मनोरम स्थानों को देखिए। लेकिन एक बात याद रखिए, ये देखिए तेल से भरा हुआ लबालब कटोरा है, इसको हाथ में रखिए, ध्यान रहे एक बूंद भी तेल जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। अगर एक बूंद भी तेल जमीन पर गिर गया तो मेरा एक सिपाही आपके पीछे पीछे जाएगा, आपका गर्दन काट देगा। जैसे तेल गिरेगा एक बूंद, आपका गर्दन साफ हो जाएगा। जाइए। अब जाने लग गए सुखदेव मुनि, अब पीछे पीछे सिपाही, नंगी तलवार है हाथ में। अब सुखदेव मुनि महल की सुंदरता क्या देखेंगे, राज्य का क्या भ्रमण करेंगे, उपवन का क्या भ्रमण करेंगे, शोभनीय स्थान, मनोहर स्थान को क्या देखेंगे। पूरा ध्यान उनको तेल में लगा हुआ कि कहीं एक बूंद तेल गिरा तो मेरा गर्दन साफ हो जाएगा। सुबह से शाम हो गई, राजा के महल में आए। राजा जनक कहते हैं सुखदेव मुनि,
अब आप यह बतलाइए कि आपको भोजन का स्वाद कैसा लगा। मैंने जो 56 प्रकार का आपको भोजन कराया उसका स्वाद कैसा लगा। आप इतना राज्य का भ्रमण करके आए सुबह से शाम तक, मेरे महल की सुंदरता कैसी है, कहाँ कहाँ आप गए, किस किस उपवन को देखें, कौन कौन बागों को आपने देखा, बागों की सजावट कैसी थी, कहाँ कहाँ कौन सा स्थान था, उस मनोरम स्थान का वर्णन मेरे पास कीजिए। यह सुन करके सुखदेव मुनि कहते हैं कि महाराज, रही बात भोजन की, तो आपने मुझे ऐसे जगह पर भोजन करने के लिए बैठाया था जो कि महल का छत टूट करके गिर रहा था और उसमें भी तलवार लटक रही थी। ऐसा लग रहा था कि तलवार कब गिरेगा, मेरा सर फट जाएगा। इसीलिए मैं डर के मारे इतना जल्दी जल्दी भोजन किया, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तलवार पर ही लगा हुआ था। देख तो नहीं रहा था नजर ऊपर करके, लेकिन हमारा मन लगा हुआ था तलवार पे। इसलिए मैंने इतना जल्दी जल्दी भोजन किया कि भोजन के स्वाद का पता नहीं चला, क्योंकि पूरा मेरा मन तलवार पर ही लगा हुआ था। और रही बात सुंदरता की, महल की, बाग की, तो आपने पहले से ही मेरे हाथ में तेल का कटोरा लबालब भरा हुआ दे दिया था। मेरा पूरा ध्यान उसी कटोरे पर पड़ा हुआ था कि कहीं एक बूंद तेल अगर गिर गया तो मेरा धड़ से सर अलग हो जाएगा। इसीलिए मुझे आपके राज्य के महल में कौन कौन महल है, कौन कौन उपवन है, कहाँ कहाँ बाग बगीचे हैं, इसका कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इस लबालब भरे हुए तेल से भरे कटोरे में ही लगा रहा है। यह सुन करके राजा जनक कहते हैं, सुखदेव मुनि, आपका भी मन में यही विचार हो रहा था कि हमारे पिताजी ने किस भोगी विलासी राजा के पास भेज दिया है मुझे ब्रह्म दीक्षा लेने के लिए, गुरु धारण करने के लिए, जो नर्तकी का नाच देख रहा है। हे सुखदेव मुनि सुनिए, जिस तरह आपने पूरे राज्य का भ्रमण किया, लेकिन आपको उसकी सुंदरता का पता नहीं चला, आपका पूरा ध्यान तेल पर पड़ा रहा कि एक बूंद तेल जमीन पर गिर न जाए। आपने भोजन 56 प्रकार का किया, लेकिन उसके स्वाद का पता नहीं चला। उसी प्रकार मैं इस राज्य का राजा, यहाँ की प्रजा मेरी है, मैं इसकी सेवा करता हूँ। और मैंने जो कहा, मैं नर्तकी का नाच देख रहा हूँ रंग महल में, सुनिए, मेरा मन जो है हमेशा प्रभु के नाम में रमन करता है। मैं संसार में रहता हूँ, लेकिन संसार में मेरा मन नहीं, मेरा तन रहता है। संसार के कोई भी सुख से, इंद्रियों का जो भी सुख है उससे मुझे कोई कुछ लेना देना नहीं। संसार की किसी भी वस्तु से मुझे आसक्ति नहीं है, क्योंकि मेरा हमेशा मन प्रभु में रमन करता है। प्रभु में रमन करता है कैसे? संत पलटू साहब की वाणी में आया, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी प्रमाण, सो ध्यानी प्रमाण सुरत से अंडा सेवे, आप रहे जल माही सूखे में अंडा देवे, जस पनिहारिन कलश भर मार्ग में आवे, अब कर छोरे मुख बचन चित कलसा में लावे, फनी मनी धरे उतारी आपू चरने को जावे, वह गाफिल न फिरे सुरती मनी माही रहावे, अब पलटू सब कारज करे असुरती रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावे सो ध्यानी परमान। उसी कछवी की तरह मेरा मन जो है प्रभु में लगा रहता है। मैं संसार के सब कामों को करता हूँ, लेकिन मेरा मन संसार में नहीं, मेरा मन प्रभु में लगा रहता है। कर से कर्म करो विधि नाना, अचित वहां रखो जहां कृपा निधाना। जैसे उपमा देते हैं, जैसे कछवी होती है, कछवी को जब अंडा देने का समय होता है वह सूखी जमीन पर चली आती, लेकिन अंडे पर बैठ करके उसको सेवती नहीं है, फिर वह पानी में चली जाती है। पानी में ही वह सब काम करती है, विचरण करती है, कीड़ा करती है, लेकिन अपने सूरत को अंडे में लगा करके रखती है, और उसकी सूरत की शक्ति से वह अंडा पुष्ट होता है, बढ़ता है, फलता है, फूलता है, और स्वतः वह अंडा फट जाता है, उससे बच्चे निकलते हैं और अपनी माँ के पास चले जाते हैं उसी पानी में। उसी प्रकार मैं इस संसार में सब कामों को करता हूँ, राजा जनक कहते हैं, लेकिन मेरा ध्यान उसी कछवी की तरह परमात्मा में लगा हुआ रहता है। जस पनिहारिन कलश भर मार्ग में आवे, कर छोरे मुख बचन चित कलसा में लावे। जैसे पनिहारिन होती है सुदूर देहात में, जब पानी लाने के लिए जाती है कुएं पर या नदी में, तो एक हाथ में बाल्टी लेती है, दूसरे हाथ में घड़ा लेती है, और दूसरे हाथ में रस्सी बाल्टी लेकर के एक घड़ा अपने माथे के ऊपर में रखती है।
तो एक घड़ा वह बाएं हाथ से कांख में दाब करके रखती है और दूसरे हाथ में रस्सी बाल्टी रखती है और सिर पर भी एक घड़ा रखती है। तो सिर पर जो घड़ा है उसको वह क्या से पकड़ी हुई है, उसको वह सूरत से पकड़ करके रखती है। वह अपनी सखी सहेलियों से बात करती है, हंसती है, गाती है, भजन भी गुनगुनाती है, गीत भी गाती है, लेकिन पूरा ध्यान उसका माथे के घड़े पर रहता है कि कहीं यह घड़ा गिर न जाए। और सूरत की शक्ति से उसको वह पकड़ करके रखती है। जरा सा घड़ा हिलता डुलता है, सूरत को एकदम सीधा करती है, फिर घड़ा हिलना बंद हो जाता है। मतलब सूरत से माथे के घड़े को पकड़ करके रखती है। उसी तरह से संसार में हम सब काम को करते हैं, लेकिन सूरत से हम परमात्मा को पकड़ करके रखते हैं, प्रभु में अपने सूरत को लगा करके रखते हैं। फनी मनी धरे उतारी आपू चरने को जावे, वह गाफिल ना फिरे सूरती मनी माही रावे। जंगल में मणिधर सांप होते हैं, जब उनको भूख लगती है तो मुंह से वह अपना मणि निकाल देता है और मणि निकाल करके एक जगह पर रख देता है। उस मणि से जितना प्रकाश निकलता है उतना दूर वह जाता है भोजन करने के लिए, और उस मणि के प्रकाश में कीड़े मकोड़े आते हैं, उसका वह शिकार करता है, बहुत दूर तक सर्प चला जाता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान मणि पर लगा हुआ रहता है कि कहीं कोई दुर्जन दुष्ट मेरे मणि को उठा न ले, चुरा न ले। उसी तरह से हम संसार में सब कामों को करते हैं, भोजन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उसी सर्प की तरह परमात्मा रूपी मणि में लगा हुआ रहता है। पलटू सब कार्य करे सुरति रहे अलगान, अकमठ दृष्टि जो लावे सो ध्यानी प्रमाण। उसी प्रकार जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, जो संत महापुरुष होते हैं, चाहे राजा हो राज में ही राज, जोग में ही जोगी, तप में ही तपीसुर, गृहस्थ में ही भोगी, अध्याय अध्याय भक्ता सुख पाया, नानक तिसु पुरुष का कछु अंत न पाया। चाहे राजा हो, जोगी हो, भोगी हो, कोई भी हो, जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, चाहे बाबा बन करके हो, चाहे बाबू बन करके हो, इसी तरह वे संसार में सब कामों को करते हैं, लेकिन जब तक संसार में रहते हैं अपने चित्त को परमात्मा में लगा करके संसार के कामों को करते हैं। जैसे कि मानस में चौपाई आया, देह धरी कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। कि हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है, अपने मन को परमात्मा में लगा करके हम इस तन से संसार के सब कामों को करें, हमारा यह लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुखी होगा। इस तरह हम संसार में रहेंगे तो हमारा संसार बनेगा। माता सबरी की तरह हम भी भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त करेंगे और एक दिन संसार के बंधन से छूट जाएंगे। तो यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।